अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर अफ्तारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सी नई चीज़ें और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैट्रिक क्लास में डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 16 में है, सिंटेक्स बोर्ड। ठीक है, जामशोरो और इंटर क्लास में सिंटेक्स बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। सिंटेक्स बोर्ड STB और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की दोनों चैप्टर 14 ही है, सेम चैप्टर है ना। वैसे ये चैप्टर इंटर क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और मैट्रिक क्लास में ये जो टॉपिक आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दिया गया है। ठीक है, बड़ा छोटा टॉपिक दिया गया है लेकिन इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखें, जब अगर फर्ज करें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इस वक्त इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं। वो जो दो फोर्सेस होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, दूसरी मैग्नेटिक फोर्स होती है। अब अगर अच्छा डिपेंड स्टूडेंट्स ये करता है कि इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल कौन सा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल क्या है। तो ये जो फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको, केस नंबर 1, 2 को, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को उठाकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर लगने वाली दो फोर्सेस, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, दूसरी मैग्नेटिक फोर्स होती है। और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास होती है फिजिकल टू Q इंटू E। तो इन दोनों फोर्सेस को जब कंबाइन किया जाता है तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। एंड दिस क्रॉस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B। V रिप्रेजेंट्स here the velocity of electron, Q चार्ज एंड B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस को खत्म किया जाता है तो यहाँ थीटा आता है, एंड दिस साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड B। ठीक है, क्लियर हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, उस पर दो फोर्सेस लगती हैं, एक इलेक्ट्रिक दूसरी मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का जो सम होता है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम लॉरेंट्ज फोर्स का नाम दे देते हैं। बड़ा आसान है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन अगर फर्ज करें, लेट्स सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से मूव करे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो सवाल ये आता है कि क्या इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही दोनों फोर्सेस लग रही होंगी। तो जवाब आता है नहीं। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कि साइन 0, देखें यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा अगर हम 0 रखें तो साइन 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, साइन 180 इज ऑलवेज इक्वल टू 180। ठीक है, मतलब साइन 0 180 हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा QV और B 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होती है, वो उसी पाथ पर मूव कर रहा होता है जिस पाथ पर वो ऑलरेडी मूव कर रहा था, जिसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एंड 180 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी स्टूडेंट्स केस नंबर 2 कि अगर इलेक्ट्रॉन के दरमियान में थीटा हम 90 डिग्री कर दें, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में थीटा 90 डिग्री कर दें। अब यहाँ पे जो क्रॉस है ना, इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड पेज है, मतलब पेज के अंदर जा रही है ऊपर जूम,
ऊपर से अंदर आ रही हूँ इस तरह से। अच्छा ये हूँ की आवाज़ क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड जब होती है ना कहीं पर तो उस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक समझ लो कि साउंड से भी मैग्नेटिक फील्ड समझा दी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट द पेज, क्यू का मूव कर रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, क्यू मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में डियर स्टूडेंट जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। इस कंडीशन में क्या इस पर फोर्स लगती है, तो जवाब बताएं, जी हाँ लगती है। वो फोर्स का मालूम कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। तरीका क्या है, देखें, राइट हैंड लो, ठीक है, क्या लो, राइट हैंड लो, और आपने क्या किया, ये जो चार्ज है ये इस तरह से मूव कर रहा है, अपने थंब को ऐसा कर लो, ये आपका जो थंब है रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ चार्ज, और ये जो आपकी फिंगर्स होंगी, ये जो आपकी फिंगर्स होंगी ये रिप्रेजेंट किसको करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरह से, ठीक है, और ये आपका चार्ज। अच्छा ये जो थंब, ये आपकी जो पाम है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, रिप्रेजेंट करेगी डियर स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करेगी फोर्स को। इसका मतलब ये है कि अब इस कंडीशन के अंदर जो आपका फोर्स हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ऐसे होगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द पेज, और ये पाम कहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रही है। तो इस कंडीशन के अंदर आप राइट हैंड रूल से क्या मालूम कर सकते हो, फोर्स मालूम कर सकते हो, और फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हो जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही होती है, जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, ठीक है। फिंगर्स किसको करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, हैंड पाम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा जब एक बात याद रखिएगा कि जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी टेस्ट चार्ज ले लो, या मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो सर्कुलर पाथ होगी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इस तरह से मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है तो लाजमी सी बात है गोल गोल घूमते हुए इसकी एक वेलोसिटी होगी, देखो ऐसे जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये उसका रेडियस भी होगा आर, ये इसकी टेंजेंट वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी भी होगी, टाइम पीरियड भी लग रहा होगा। तो अब हमने ये सब चीज़ें मालूम। अच्छा काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्यू के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, सही है, और पोटेंशियल भी होगा, तो ओके हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब मैं आपको बड़े आसान तरीके से ये सारी चीज़ें ड्राइव करना सिखाता हूँ कि इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। देखिए जी, अब ये जो चार्ज है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में इस तरह से लग रही है कि इस चार्ज को कहाँ पर अलाइन कर रही है, सर्कुलर पाथ में अलाइन कर रही है। अच्छा जब ये वाली फोर्स इस चार्ज को सर्कुलर पाथ में अलाइन करती है तो लाजमी सी बात है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसमें सेंटीपिटल फोर्स भी होती है डियर स्टूडेंट्स। तो अब इस चार्ज के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स भी होगी। अच्छा ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, ये जो सेंटीपिटल फोर्स होगी, दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल हुई। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू वी इंटू बी इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला एम बी स्क्वायर ओवर आर, वी से वी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्यू बी यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, आर यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। सो रेडियस का फार्मूला आ गया है, कौन सा रेडियस, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस आर था उसका फार्मूला आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू इंटू बी, ठीक है। अच्छा इसमें आपने एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पर क्यू कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मास 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, -31 होता है, प्लस का मत कर देना, पर वो लोग सर ने प्लस का कहा था, ठीक है। बी आपको पता है कि एक्सटर्नल सोर्स से आप जितनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहो प्रोड्यूस कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। कांस्टेंट क्या नहीं है, वेलोसिटी। यहाँ पर देखो एक रिलेशन है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब ये कि आप जितनी तेजी के साथ जितनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी स्ट्रेट पाथ मूव कर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, टक ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, टक ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। अब वो अब स्लो चल रहा था तो अब आहिस्ता आहिस्ता गोल पाथ पर मीन सर्कुलर पाथ पर आएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर पाथ पर आएगा तो लाजमी सी बात है वो सर्किल छोटा होगा और रेडियस कम होगा। अब ये एनोन देखो चार्ज आ रहा है,
ये मैग्नेटिक फील्ड लगाए, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब ये एकदम चार्ज आया, मैग्नेटिक फील्ड में और ये एकदम से मूव करने लग गया। तो जब जिस तेजी के साथ अगर चार्ज आएगा तो ये तेजी के साथ मूव करने लगेगा। जब तेजी के साथ मूव करने लगेगा तो उसका सर्कुलर पाथ बड़ा होगा। जब सर्कुलर पाथ बड़ा होगा तो इसका रेडियस भी ज्यादा होगा। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि रेडियस ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज। क्लियर है? अब देखो घूम रहा है, नंबर ऑफ साइकिल से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, पर सेकंड, पर डे, पर ईयर, पर मंथ, आप कुछ भी निकाल सकते हो, पर आवर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी के फार्मूले से। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। टाइम निकालना है, वेलोसिटी इधर ले आओ, टाइम उधर ले जाओ, ठीक है। अच्छा, ये जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो यहाँ पर जो इस चार्ज की डिस्प्लेसमेंट होगी वो सर्किल का सर्कमफेरेंस, तो इसलिए एस इज इक्वल टू 2πr। तो टी इज इक्वल टू 2πr ओवर वी। वी का आर का आपके पास फॉर्मूला एम वी ओवर क्यू इंटू बी। तो टी इज इक्वल टू 2πmv ओवर क्यू बी। वी से वी कैंसिल, टी इज इक्वल टू 2πm ओवर क्यू इंटू बी। अच्छा, दूसरी मजे की बात देखो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या, कि टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज। मतलब ये है कि अगर एक चार्ज है, ठीक है, मूव कर रहा है वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड के साथ, और ये सर्कुलर पाथ में आता है, रेडियस कुछ भी हो, ठीक है ना, और इसमें मतलब ये कि इसका जो टाइम पीरियड है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में जो टाइम लगता है वो 2 सेकंड लगते हैं। और दूसरा चार्ज है जो कि वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है या सर्किल पर, तो उसको भी कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड ही लगेगा। मतलब टाइम पीरियड का चार्ज की वेलोसिटी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये इन्होंने ताल्लुक ख़त्म किए हैं आपस में ना, इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक बनाने चाहिए, अच्छी बात है, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, एक दूसरे से होने चाहिए, लेकिन नहीं, अब क्या करें। तो टाइम पीरियड जो होता है चार्ज का वो इंडिपेंडेंट होता है चार्ज के वेलोसिटी के। फ्रिक्वेंसी पे आ जाओ। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। सो वन टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm ओवर क्यू इंटू बी। सो 1 ओवर 2πm ओवर क्यू बी। इन्वर्स करोगे डबल डिवीजन है, सो क्यू बी ओवर 2πm। क्लियर है? अब लाजमी सी बात है भैया, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिस्टेंस होती है 2πf। एफ इक्वल होता है, देखो 1/t के, एफ इक्वल होता है 1/t के। सो 1/t 1/t 1/t। सो टी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टी का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, ठीक है। देखो कैसे हुआ ये 2πf 2πt होगा, क्योंकि f बराबर होता है, ये रहा ना, लिखा हुआ है ना यार, 1/t के। सो 2π t की वैल्यू पुट करोगे 2πm, ठीक है, ओवर क्यू बी ऊपर चलेगा, 2πm नीचे रहेगा। सो 2π से 2π कैंसिल, क्यू बी ओवर m एंगुलर वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी आई, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मजीद ये कि हम इसके रेडियस का फॉर्मूला और डिफरेंट वेट्स के अंदर निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे? आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, हमने तो ये पढ़ा था अभी लास्ट टाइम। एम वी इक्वल होता है किसके? पी के, ठीक है। क्लियर है? ओके, क्लियर है। सो आर इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अच्छा देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर 2। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने m से, तो मल्टीप्लाई m को m से करेंगे m स्क्वायर, डिवाइड करेंगे टू m। जब p इज इक्वल टू एम वी हो सकता है तो m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर भी हो सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, अंडर रूट खत्म किया तो p इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू 2m। क्लियर है? सो इस जगह p की जगह पे हमने r इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ओवर q इंटू बी, and this case the kinetic energy of this charge which is moving on a circular path. Okay, clear है? velocity of electron पर आ जाओ।
कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, देखो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकले जा रहा है मेरे मुंह से। अफ्तारी थोड़ी कम की है मैंने, ठीक है, अभी जाके करूँगा सही से। तो ये वेलोसिटी होगी इसकी टेंजेंशियल। अब ये वाली वेलोसिटी मालूम करते हैं। देखो जब कोई सर्किट होता है ना, सर्किट के अंदर जब कोई चार्ज होता है तो इस चार्ज को चलाने के लिए हमें सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे एक लड़कते खड़कते बंदे को मतलब चलाने के लिए, धक्का देने के लिए पीछे कोई होना चाहिए ना धक्का देने के लिए। तो इसी तरह से चार्ज को कंडक्टर में धक्का देने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो हम यह कहते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और दिस चार्ज डिवाइडिंग हियर, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। W होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दिस कैन बी कंप्यूटेड विथ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? हमने वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी लिखी, इक्वल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। डायमेंशन यूनिट सेम होते हैं दोनों के, इसीलिए फिजिक्स का ये रूल है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के। काइनेटिक एनर्जी के हमने हाफ mv² लिखा, 2 यहाँ डिवाइड m यहाँ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के उस तरफ जाके दोनों आपस में एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर लेंगे। v² था, स्क्वायर खत्म करके अंडर रूट आया, सो v इज इक्वल टू VQ2/m। अच्छा देखो ये v वेलोसिटी है और ये जो v है ना, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अक्सर स्टूडेंट कैंसिल हो जाते हैं कि सर आपने इसको कैंसिल नहीं किया और अपना मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो बात याद रखना कि दिस v इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्लियर है। आगे चलें। अच्छा चार्ज टू मास रेशो, ये भी जे थॉमसन निकाला था। जे थॉमसन ने निकाला था ये। कैसे? R इज इक्वल टू mv/QB। Q की जगह हमने लिख लिया EB। EB को उठा के उधर ले गया, R को इधर ले आया, सही है, ओके की रिपोर्ट है। M यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, B यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, सो E/m इज इक्वल टू V/RB। मजीद आगे कंप्यूट करके सॉल्व करते हैं तो E/m आता है इलेक्ट्रॉन का, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन 1.75 into 10⁻11 coulomb per kilogram. This is the charge to mass ratio which is calculated by J.J. Thomson. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.